एक मरतबा कलकत्ता जा रहा था मैं ट्रेन में। उड़ीसा जाकर उड़ीसा से कलकत्ता जाना था। फ्लाइट का निज़ाम नहीं था तो ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में मौली साहब आ गए तो भी मौली समझना, फ्लाइट में आए तो मौली समझ। सवारियों का इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है, आमाल का इज्जत से ताल्लुक है। कुरान का फरमान है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से बेहतरीन आदमी तकवे के एतबार से अल्लाह के नज़दीक कौन है? जिसकी ज़िंदगी में आमाल हो, फ़राइज़ हो, वाजिबात हो, सुनन हो, हया हो, शर्म हो, हलाल हो, हराम से बचता हो, नमाज न छोड़ता हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सर में टोपी हो, टखने से ऊपर लिबास हो, निगाहों की हिफाजत हो, जुबान में सदाकत हो, हाथों में अमानत हो, सूद से बचता हो, झूठ से बचता हो, जिना से बचता हो, शराब से बचता हो, किसी भी ज़माने का इंसान क्यों ना हो, आमाल सहाबा के बराबर हो, अल्लाह के नज़दीक वही मुत्तकी है। साइकिल चला ले को जा रहा है, 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह के निगाहों का मुअज़्ज़ज़ है। फॉर्च्यूनर टॉप एंड मॉडल में बैठकर जा रहा है, चेहरा फिसल बंडा है, फरिश्ते थूकेंगे भी नहीं। और हमारी भी एक आदत बन चुकी है, हम इंसानों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं। पागल है, बेवकूफ़ है, अहमक है, नादान है। हम इंसानों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं। हमारी मेंटालिटी अब तक ये नहीं बनी कि हमको पैदा करने वाले खालिक की निगाहों में हम अच्छे हो जाए। जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा किया, वो महबूब के निगाहों में हम अच्छे हो जाए, अल्लाह के मखलूक के निगाहों में अच्छे हो जाए। हम गुनहगारों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं, खताकारों की निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं, आसियों और पापियों के निगाहों में अच्छा होना चाहते हैं। अल्लाह के निगाहों में हम मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते नहीं। अल्लाह ताला फरमाए, जो मेरे निगाहों में अच्छा है वही अच्छा है, जो मेरे निगाहों से गिर जाता है उसकी कायनात में कोई इज्जत नहीं है। साइकिल वाले का भी एहतराम करो, ऑटो वाले का भी एहतराम करो। रास्ते में ढेला, क्या बोलते हैं उसे, ढेला ही बोलते नहीं, उसमें पपई, तरकारी, कोथिमीर, पुदीना बेचने वाले का भी एहतराम करो, उसे सलाम करो। और वो सलाम करता है तो उससे ज़्यादा मोहब्बत के साथ उसे जवाब दो। इसी को ईमान कहते हैं। क्या जी साहब, तो सलाम करो, वालेकुम सलाम हाजी साहब। कौन सा तभी तोप, कौन तोप भी नहीं, अब मिसाइल। कौन सा तभी तोप, बड़ा सूरमा। सलाम करिया, वालेकुम सलाम हाजी साहब। गरीब सलाम करा, लखवा मारा सो मुंडी रहती, देखो वो ये अंदाज़ हमारे निगाहों में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास रिकॉर्ड हो रहा है। ये अंदाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है। और सच पूछें, बड़े और मालदारों की मोहब्बत से ज़्यादा पावरफुल मोहब्बत, इखलास से आरास्ता मोहब्बत, दिल की गहराई से लबरेज मोहब्बत, खुदा की कसम गरीबों के पास। अमीर मोहब्बत करता है, दुनियावी मकसद होता है, गरीब मोहब्बत करता है, सिवाय अल्लाह और रसूल के कोई मकसद नहीं होता। और ईमान को ताकत भी अल्लाह ने गरीबों के ज़रिए से अता किया।
इस्लाम को ताकत गरीबों के ज़रिए से अता किया, अंबिया को ताकत गरीबों के ज़रिए से अता किया। हज़रत आदम से लेकर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया की मजलिसों की रौनक गुरबात है, तमाम अंबिया के मजलिसों की जीनत गुरबात है, तमाम अंबिया की मजलिसों की जीनत गुरबात है। यही तो बड़े बड़े मालदार मुशरिकीन और मुनाफिकीन और दूसरे मज़ाहिब के लोग अंबिया पर एतराज़ करते थे, ये कैसा नबी है कि इसके करीब तो सिर्फ गरीब ही रहते हैं, इसके करीब तो सिर्फ गरीब ही रहते हैं। ये सच्चा नबी होता तो इसके करीब अमीर होते, मालदार होते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अमीरों को दौलत का गुरूर है, ईमान हजम होना बहुत मुश्किल है। गरीब जितनी जल्दी बात को तस्लीम करता है, अमीर उतनी जल्दी बात को तस्लीम नहीं करता। गर्ज फिर कभी इस पर बात करेंगे, आगे गुजरना है। कपड़ों में इज्जत नहीं, सवारियों में इज्जत नहीं, घरों में इज्जत नहीं, दौलत में इज्जत नहीं, कुर्सियों में इज्जत नहीं, हुकूमतों में इज्जत नहीं, तख्तो ताज में इज्जत नहीं। इज्जत आमाल में है, तक़वे में है, तहारत में है, वो भी अल्लाह के नज़दीक है। दुनिया में कोई पसंद कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे, कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। लेकिन इस बात को अपने दिल की तख्ती में तराश कर रख लो, तक़वे ही में इज्जत है। नजात के फैसले तक़वे की बुनियाद पर होते हैं, दौलत की बुनियाद पर नहीं। क्या करता था बातू दुनिया में? अल्लाह इनोवा में फिरता था। अल्लाह बोलेंगे फरिश्तों को शान के साथ इसे जहन्नम पहुंचाओ। खरीब में एक साहब के बारे में खबर पहुंची, पूरी ज़िंदगी कभी उन्होंने गवर्नमेंट बस में नहीं बैठा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 किलोमीटर ही का सफ़र किया है, वो भी कार में किया है। और इस वक्त हालत क्या है मालूम? वो लाल डब्बों में सफ़र कर रहे हैं, हाई फाई बसों की टिकट का किराया देने तक का पैसा नहीं है उनके पास। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ज़माने अल्लाह ताला के कब्ज़े में, हालात अल्लाह ताला के कब्ज़े में, जिसे चाहे जब चाहे बनाने की ताकत अल्लाह के पास है। सुबह का अमीर शाम का गरीब, शाम का अमीर सुबह का गरीब, सुबह का गरीब शाम का अमीर, शाम का अमीर सुबह का गरीब। वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कार के बगैर सफर ही नहीं करते, आज लाल डब्बों में सफर कर रहे हैं। अब हैं वो, अब हैं क्या हालत? कौन की टोपी पिनाया करते? वही बोला टोपी पिनाता तो यह हालत नहीं होती, शाल उड़ाया। पता नहीं इनको कौन टोपी पिनाया कि इनको टोपी पिनाने तक इनू कित्यांगू टोपी पिनाई की।